हेलो बच्चों। यहाँ दिया है पिछले क्वेश्चन का ही पार्ट है। A uniform rod AB hinged about P, initially vertical. The rod is released from the vertical position when rod becomes horizontal position. The reaction at hinge clear है। तो जब ये रॉड हॉरिजॉन्टल हो जा रही है तो इसके पास एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आ रही है ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी निकाला था, प्लस एक एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा आ रहा है जो कि हमने टॉर्क से निकाला था। तो सबसे पहले तो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पी एक्सिस या पी पॉइंट के अबाउट निकाला था, रोटेशन एक्सिस के अबाउट, जो कि आता था 7 ml² अपॉन 48। तो अब अगर हम देखें तो इसका जो सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट का एक एक्सेलरेशन है वर्टिकल डायरेक्शन में जो कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बराबर है, जो कि आ रहा था L/4 × अल्फा बराबर है। इसको हम ए वाई भी लिख सकते थे। एक एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ में आ रहा है जिसको हम लिखते थे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दैट इज L/4 × ओमेगा स्क्वायर, जो कि हम हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन AX कंसीडर करेंगे। क्लियर है बेटा? तो अब देखो ये निकाले एक्सेलरेशन कैसे थे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया था। तो mgh की जगह था L/4 इज इक्वल्स टू 1/2 मतलब हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट किया। तो सबसे पहले यहां से जब हम लोगों ने ओमेगा फाइंड किया तो हम लोगों के पास ये जो ओमेगा स्क्वायर आ रहा था, ये पिछले प्रॉब्लम्स में भी हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। तो ये हम लोगों के पास आ रहा है 24g/7l। तो इससे जो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन आ रहा था AX, जिसको हम AC लिख रहे थे, तो L/4 × ओमेगा स्क्वायर। तो L/4 × ओमेगा स्क्वायर हम लोगों के पास आ गया था 6g/7। ये हम लोगों के पास मिल गया AX। फिर हमने टॉर्क निकाला था mg × L/4 इज इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा, और यहाँ पे आई की वैल्यू हम लोगों ने पुट कर दी थी। तो अल्फा इज इक्वल्स टू आता था 12g/7l। अब ये जो वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आ रहा है इसको हम लोग लिख रहे थे L/4 × अल्फा। तो ये हम लोगों के पास आता है 3g/7, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन का एक्सेलरेशन हम लोगों को मिल गया 3g/7। अब बात आती है फोर्स की। तो मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम अलग से यहां बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। तो ये है रोटेशन एक्सिस। यहां कहीं से mg एक्ट हो रहा होगा नीचे की तरफ में। अच्छा, यहां कहीं से एक फोर्स एक्ट हो रहा होगा जो y डायरेक्शन में होगा Fy। तो अब अगर मैं इक्वेशन लिखूंगा तो मैं यहां से लिखता हूं mg - F इज इक्वल टू m इंटू ए वाई। तो जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है यही ए वाई का काम कर रहा है। तो यहां से हम लोगों के पास हो गया Fy इज इक्वल टू, हम लोग लिख सकते थे mg - m इंटू ए वाई। तो mg - m इंटू 3g/7। तो ये हम लोगों के पास हो जाएगा 4g मतलब 4mg/7। तो ये हम लोगों के पास आ गया Fy बराबर है। और ये है डाउनवर्ड्स, ये है डाउनवर्ड्स नहीं, फोर्स ये वाई डायरेक्शन प्लस में आ रहा है। क्लियर? ऊपर माना था हम लोगों ने। और जो Fx होगा उसको तो सीधे सीधे हम लोग लिख देंगे m इंटू AX। तो ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हम लोगों ने निकाला था यही AX आ जाएगा। तो यहां से हमारे पास ये आ गया 6mg/7। तो जो फोर्स हम लोगों के पास हिंज से लग रहा होगा F। अब इसको हम लोग यहां से लिखेंगे कुछ भी Fx आई कैप प्लस Fy j कैप। तो ये जो x एक्सिस के लॉन्ग वाला फोर्स है वो तो निगेटिव में था, यानी हम लोगों के पास आ गया 6mg/7 आई कैप प्लस, अब ये जो y वाला फोर्स है ये वर्टिकल अपवर्ड था, तो ये हो गया 4mg/7 प्लस j कैप। तो -6mg/7 प्लस 4mg/7 अगर हम चेक करें तो ये हमको थर्ड वाले ऑप्शन में दिख रहा है। सो फाइनली थर्ड आंसर इज करेक्ट। क्लियर बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।